Hello students, welcome to the class again. Myself Dr. Dishant Pradeep and you're watching me in. So this lecture is in continuation to the previous lecture for class 10th physics, that was spherical mirrors. So in this lecture we will proceed with the ray diagrams. So let's start. Ray diagrams for concave mirror. Ray diagrams for concave mirror. ठीक है, जब भी आपने ये करना है यू हैव टू क्रिएट स्मॉल टेबल। यहां टेबल बनाना है बच्चे आपने। टेबल में पहला कॉलम जो होगा दैट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ये लिया आपने। दूसरा उसके बाद आ गया बेटा, इसके बाद आपने बनाना है रे डायग्राम। टेबल में ही आसान रहेगा। देन द टाइप and position of image। ये तीन कॉलम्स बच्चे आपके पास होने चाहिए whenever you are going to form this one। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। ये तीन चीजें आपने करनी है, तो चाहे आपने जिस भी फॉर्म में ले आइए, बट दैट विल बी अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कनकेव मिरर ले रहे हैं, तो कनकेव मिरर का पहला पोजीशन जो लेंगे, हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, पहला केस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है। बच्चे अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी डायमेंशंस का मुझे पता नहीं है, बट देयर इज अ कंडीशन कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली जो रे ऑफ लाइट है, जो बीम ऑफ लाइट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल। ठीक है, तो कहा वहां से क्या आता है? पैरेलल रेज आती है। कहां से? ऐसे ऑब्जेक्ट से जो इंफिनिटी पे है, या ऐसी इमेज जो इंफिनिटी पे बनेगी, द रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। डन, इतनी बात समझ आ गई। फिर मैंने आपको कल कुछ चीजें आपको बताई थी मैंने, जब भी रे डायग्राम आप आपने बनानी है तो पहले तो आपने बना दिया अपर्चर। ये अपर्चर आपने बना दिया कनकेव का। फिर आपने इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है। इट शुड बी एब्सोल्युटली द सेंटर पॉइंट। फिर आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपने प्लॉट करने हैं पॉइंट्स बेटा। पॉइंट सी प्लॉट करना है, तो दैट विल बी सी पी। देन सी और पी का सेंटर पॉइंट आपने लेना है, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट, दैट विल बी द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स आपने मार्क कर दिए। अब यहां पे जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं है, तो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी और पॉइंट मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा केस क्या है? द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज एट इंफिनिटी। अगर वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इसका मतलब है कि वहां से आने वाली जो रेज हैं, दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम। So at least you have to draw, at least you have to incident two rays. At least कितनी रेज आपने लेनी है? दो रेज लेनी है। ये दो रेज आपके पास आ रही है, कहां से आ रही है? पैरेलल फॉर्म में है, मींस कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। स्ट्राइक किया इन्होंने। कनकेव है, कनकेव आपको पता है, हमने रूल पढ़ा है कि फर्स्ट रूल क्या कहता है कि पैरेलल रेज विल, यस, दे विल मीट एट फोकस। लीजिए, पहले वाली हो गई, और रे 2 भी फोकस पे जाके मीट हो रही है। बेटा देखो, फोकस पे जाके मीट हो रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में कोई गैप नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपका, दैट इज एक्जैक्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दैट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हाट वी आर हैविंग अ पॉइंट, वेरी स्मॉल इमेज। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे है, दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से सिर्फ रेज आ रही हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से है, बट जब वो आके
फोकस पे मिला तो फोकस पे ऊपर बहुत ही छोटी इमेज बनी है, जस्ट एज दैट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कितनी बनी है पॉइंट ऑब्जेक्ट की। देखिए अब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे। अब सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी है, एट फोकस। कहाँ बनी, फोकस पे। नंबर 2, साइज कितना है, पॉइंट, पॉइंट साइज है, तो बेटा हम इसे लिखेंगे डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे इसे, डिमिनिश्ड। नंबर 3 चीज देखिए ध्यान से बेटा, जो अपवर्ड रे है, जो रे नंबर 1 है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस एट पॉइंट ए इट इज मूविंग डाउनवर्ड, डन। नंबर 2 रे आफ्टर इंटरसेक्शन एट पॉइंट बी इट इज मूविंग अपवर्ड, है ना। ऊपर वाली रे नीचे आ रही है, नीचे वाली रे ऊपर जा रही है, मींस दे आर फॉर्मिंग अपवर्ड डाउन इमेज, सो वी आर हैविंग एन इनवर्टेड इमेज। कैसी इमेज बन रही है बच्चे हमारी, इनवर्टेड इमेज बन रही है। बच्चे आपका आ गया टाइप, पोजीशन और आपकी इमेज कैसी बन रही है आप कह सकते हो। ठीक है, अब आपने दूसरा लेना है। अब धीरे धीरे इंफिनिटी से आप प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गए तो सेकंड जो केस हम लेंगे, सेकंड केस आप लोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अब इंफिनिटी से पास आ गया है, मतलब आपके पास आ गया है, तो अब वो कहां पे रख दिया हमने, जस्ट बियॉन्ड सी। क्योंकि पोल से सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है, सी है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे। सी के जस्ट पीछे बेटा अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया है, सो इट इज बियॉन्ड सी। सो बियॉन्ड सी आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं, चलिए प्लॉट करते हैं। सो again you have to take the same thing, an aperture, the center point of the aperture. Now be careful, you have to draw the point on the principal axis. Point P is there, point C is there, and the in between you have to plot point F. पॉइंट एफ भी आ गया। अब बच्चे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है आपने, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सी, जस्ट बियॉन्ड सी। तो बच्चे मैं ऑब्जेक्ट की शेप ये ले रहा हूं इस तरह से। मैं सिर्फ सिंगल लाइन की फॉर्म में भी, एक वर्टिकल लाइन की फॉर्म में भी ले सकता था। मैंने ऊपर एरो क्यों बनाया, हेड क्यों बनाया, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये हेड कहां होगा, लाइन वो हेड अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर हेड अपवर्ड ही रहेगा तो इमेज बनेगी इरेक्ट, अगर हेड डाउनवर्ड हो जाएगा तो इमेज बन जाएगी इन्वर्टेड। डन। पहला रूल पैरेलल वाला, जहां हेड है बेटा ध्यान से, हेड को पॉइंट लेके आपने पैरेलल रे ड्रॉ करनी है टुवर्ड्स द मिरर। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पहली रे विद रिस्पेक्ट टू हेड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाम दे रहा हूं बच्चे में ए बी। तो ए से पास होने वाली लाइन पैरेलल जो है वो पहली, हम पहली रे की पहली ही बात करेंगे, तो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव टुवर्ड्स द फोकस। जाने दीजिए बच्चे इसे, फोकस पे है, स्केल लिया है आपने तो मूव इट लाइक वर्ड, बट ध्यान रहे इसके ऊपर एरोज होने चाहिए, बिकॉज विदाउट एरो इट इज नॉट अ रे, इट विल जस्ट अ लाइन सेगमेंट। डन। ये तो एक हो गया बेटा। दूसरे वाला रूल क्या था, कोई भी दूसरा रूल ले लो, मैंने आपको कहा था एटलीस्ट वी विल यूज 2 रूल्स। So I am taking your call, so move it like this। ठीक है, ये हो गया, यहां पे फोकस से आया और कहां चला गया, पैरेलल हो जाएगा। डन। ये देखिए, ये इंसिडेंट वाली है, ये नीचे रिफ्लेक्टेड वाली रे है। चलिए अब देखिए, कहां से रे आई, ए से रे आई, ए से एक रे गई कहां पे, यहां पे। ठीक है, मान लीजिए डी पॉइंट है, डी से चली गई ये एफ फोकस पे और फोकस से पास होके आ गई यहां पे। डन। यहां पे इंटरसेक्शन नहीं हुआ, इंटरसेक्शन तब होगा जब सेकंड रे आएगी।
बेटा सेकेंड रे ए से चली गई फोकस पे, फोकस से ये चली गई यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम मैं ई रख रहा हूं। अब ई से ये होके पीछे आई तो इस पॉइंट पे हुआ, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा इन दो रेज का, दैट पॉइंट विल द हेड ऑफ द इमेज, दैट विल बी द हेड ऑफ द इमेज। उस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, किस तरफ? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, तो यहां एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ये देखिए बेटा, ये तो हेड नीचे की तरफ है। नंबर 2, साइज अभी भी छोटा है, दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल है, मैंने कहा था ऑल एवरीथिंग वुड बी ज्योमेट्रिकल। दिस इज ए डैश बी डैश। नाउ ए डैश बी डैश क्या बन गई आपकी? इमेज बन गई है। इमेज की पोजीशन कहां है? देखो भाई, पोजीशन कहां है? पहले हम पोजीशन लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। यस, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट्स हमारे पास 3 ही है, सी एंड एफ। एक नंबर। दूसरा नंबर बताओ क्या है? साइज अभी भी स्मॉल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आपका एंगल में फर्क पड़ गया, क्योंकि बच्चे जब आप एंगल लेंगे यहां पे, आपका एंगल जो होगा दैट विल बी लेस, दैट विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू द अबव वन। क्योंकि जब आप नीचे जाएंगे, ऊपर वाली नीचे आ रही है रे, नीचे वाली ऊपर आएगी, अभी ये स्मॉल बनेगा, साइज छोटा होगा इसका। जब आपका पॉइंट कॉमन हो जाएगा, बेटा देखिए, जब आप किसी डिस्टेंस से, किसी जगह से दूर या पास खड़े होते हैं, आपकी शैडो बड़ी या छोटी बनेगी, बनती है ना, ज्योमेट्री है ये। आप ए बी पे हो बेटा, आपका ए बी दूर है, ए बी दूर होने पे आपके कारण क्या होगा, वहां वाली वैल्यू कुछ और होगी। अब ए डैश बी डैश जो है वो फोकस पोल के पास है, तो वहां वाली वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो ये होना ही कम चाहिए। आप थोड़े से एंगल्स अपनी चेक करो, थोड़ी सी डायरेक्शंस अपनी चेक करो, ठीक है? एंगल्स मतलब आप अपनी डायरेक्शन चेक करो, सिर्फ डायमेंशन चेक करो। जो आप ए से डी मार्क किया है, ए से डी, और जो डी एफ वाला आपका फोकस है, फोकस ध्यान रहे सी और पी के बीच में आए, ठीक है? ये थोड़ा सा आपने डायमेंशन रखना है। हाँ, एक चीज और, ए बी और ए डैश बी डैश में बहुत कम ही फर्क रहेगा, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू नेक्स्ट होगी जब सी पे आएगा, दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, किसी जगह से सेम पॉइंट पे होंगे, सेम डायरेक्शन होगी, तब जाके बराबर हो जाएगा वैल्यू। दैट इज ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री का कांसेप्ट है, ठीक है? ये अपने आप बन जाएगा। एंड थर्ड विल बी, थर्ड क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, थर्ड क्या? इन्वर्टेड है, ऊपर अपसाइड डाउन है, इन्वर्टेड इमेज। डन, ये हो गया आपका। तो ये समझ आ गया? तो इसको आप अच्छे से बैठ के अभी समझते जाओ, अभी समझते जाओ, फिर इसको फिर से वॉच करना और साथ साथ में बनाते जाना स्टेप बाय स्टेप। चलिए, थर्ड आपको केस, आज मैं आपको सिर्फ कनकेव के केसेस कराऊंगा, ताकि आप इसे अच्छे से कर सको। थर्ड वन, बेटा अब मैं सी से पीछे था, अब मैं सी के ऊपर आ गया। एट सी the object will be placed now at point C। ये ध्यान से, अब अगेन वही काम है मेरा, पॉइंट P, पॉइंट P को लेके आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, ठीक? प्रिंसिपल एक्सिस से ये पॉइंट C आपने ले लिया, दोनों के मिड पॉइंट पे, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट फोकस ले लिया आपने। नाउ यू हैव प्लेस्ड योर ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज A, दिस इज B, ठीक है? C पॉइंट का नाम है, मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूं, इसलिए मैंने A B ले लिया, ठीक है? अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से इट इज ए सी, बट क्यों, बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। अब यहां पे देखिए, पहली रे कौन सी लेंगे हम? एक रूल हमारा सेम रहेगा। अब देखो, अब देखना, ये इसको ध्यान से देखना, डन। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, ए से पी पे डाल रहा हूं, ये ध्यान रखना। अब आपने, अब जितना इंसिडेंट एंगल है ना बेटा, इतना ही आपने लेना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलमोस्ट बराबर ही बन रहा है, इवन विदाउट दैट, ठीक है? सो बच्चे ये आ गया आपका, दैट इज ए डैश बी डैश, ठीक है? सी को यहां मार्क कर दीजिए, समझ आ गया ये?
So this A dash, B dash and AB they will be of same size. क्यों है सेम साइज की आप बोलोगे? क्योंकि बेटा इनका परपेंडिकुलर सेम है दोनों का, है ना, इनका सामने वाला एंगल सेम है। तो बेटा जब दो साइडें परपेंडिकुलर है एंगल, हाँ है ना, जैसे मर्जी बनाओ, द सेम साइज विल बी सेम। तो आपको एटलीस्ट दो ही लेनी है। तो बस अब क्या बना, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, सी पे ही। साइज कितना है, सेम साइज, इक्वल साइज। थर्ड वन लेकिन अभी भी क्या है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट आ जाओ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी बिटवीन सी एंड एफ। बनाइए। P, this is C, this is F. Object is just between here. Done? Sorry. Yes. ठीक है, कहाँ ले अब दूसरा? देखो यहां दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है अपर्चर का ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। दिख रहा है, पी से ऊपर हिस्सा छोटा है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। बस ऊपर वाला हिस्से की पैरेलल लाइन थी, नीचे वाले हिस्से पे भी पैरेलल लाइन आएगी। नीचे वाले हिस्से पे भी जो लाइन होगी दैट विल आल्सो बी पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइन बननी है वो पैरेलल बननी है आपके। सो इट विल बी बियॉन्ड सी। ध्यान रखना है रेज का बेटा। तो कहां बनी, बियॉन्ड सी। कैसी बनी, इनवर्टेड। लेकिन नीचे वाले का पैरेलल डिस्टेंस जो है, डिफरेंस है वो ज्यादा है, मींस इट इज मैग्नीफाइड आर इनलार्ज्ड। ठीक है, बात समझ आई है? अब आपके पास आ गया बच्चे फोकस। फोकस पे है, फोकस वाला बहुत ही आसान है। क्योंकि फोकस पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वहां से जाने वाली रे, ये देखो ध्यान से, ये इसके ये पैर से जाएगी, ठीक। और जब ये यहां डालोगे आप पोल पे, सो ये पोल पे भी सेम एंगल बना के जाएगी। दोनों रेज कहाँ कैसी हैं? क्या हुआ, एट इंफिनिटी। नंबर 2, अभी भी आपके पास अब लेकिन हाईली मैग्नीफाइड होगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये बात समझ आई आपको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। अभी तक जितनी भी हमारे पास इमेजेस बन रही हैं, ये सारी की सारी जो बन रही हैं, दे आर द रियल केसेस ऑफ द, ये सारी की सारी क्या बन रही हैं, रियल इमेजेस बन रही हैं। अब चलिए देखते हैं एक केस जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि आपकी इमेज जो है वो रियल ना बन के इमेजिनरी या वर्चुअल बनने जा रही है। नाउ योर पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, मीन्स इट इज बिटवीन P एंड F। सो आपके पास किस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, ये आपके पास आ गया फिर वही केसेस। पोल इज देयर, the center of curvature, the focus, and between the focus and the pole there is an object. ऑब्जेक्ट आपके पास AB है,
अब जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका रे इंसिडेंट करेंगे आप, सो फर्स्ट इट विल, द पैरेलल रे will move in such a direction that it is going to meet at focus as per the first rule. जो पहला रूल था उसके हिसाब से ये फोकस पे चली जाएगी. The second rule, when it will move, सेकेंड रे को मैं इस तरह से ले जाता हूं कि वो इंसिडेंट हो रही है पोल के ऊपर. जब पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी, so it will be like this. So what I am going to do, I'm going to extend my principal axis. Now I'm going to redraw them in the backward direction. अपनी रेज को, क्योंकि ये मीट नहीं कर रही हैं आपके सामने, सो मैं इन्हें क्या कर रहा हूं, इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन पे, और बैकवर्ड जाके ये पॉइंट एक्स के ऊपर मीट करेंगी दोनों. जिस पॉइंट एक्स के ऊपर मीट करेंगी वहीं पे जाके इमेज बनेगी आपकी. यहां पे आप देख सकते हो कि इमेज, अगर आपका आई बॉल यहां पे है, अगर आपका आई बॉल यहां पे है, आप यहां से देख रहे हो, तो आपको यह लगेगा कि ये जो दो रेज हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, बट विच इज नॉट द रियलिटी. विच इज नॉट द रियलिटी मीन्स दिस इमेज इज योर वर्चुअल इमेज. कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल इमेज बनी है. देखिए भाई, सो इमेज कहां बन रही है? पोल के पीछे बन रही है. इमेज का साइज कितना है? हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन है इसमें. और दूसरी चीज, आपके पास जो वैल्यू है वो इरेक्ट है. आपकी इमेज जो है दैट इज इरेक्ट. सो ये बात समझ आ गई आपको? सो ये एक ही सिंगल केस है जिसमें आपके पास क्या बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है. तो कनकेव मिरर आपके पास ऐसा हुआ जिसमें रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज बनती है. सो चलिए देखते हैं कि कन्वेक्स किस तरह बिहेव करता है. कन्वेक्स के केस में हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस हैं. कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बहुत ही आसान हैं और इनके केसेस बहुत ही लिमिटेड हैं. सो चलिए पहला केस लेते हैं हमारा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है दैट इज एट इंफिनिटी. सो सबसे पहला काम हमारा, दिस इज पोल, द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी ऑन दिस साइड. जिस तरफ कर्वेचर है, फोकस विल बी ऑन दिस साइड. सो इंसिडेंस यहां से होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी इस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे सेंटर है. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन they will move like this, they will come back to their original direction, their previous direction. अब ये रे जो है, मान लीजिए ये रे जो है आपकी ए बी, ये आपको कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? ये मुझे आती हुई दिखाई दे रही है फोकस से, बट एक्चुअली फोकस से आ नहीं रही है. दिस इज अ रिफ्लेक्टेड बीम. सो दिस पॉइंट फोकस एंड दिस इमेज, दैट इज व्हाट, दिस इज अ वर्चुअल इमेज. सो कैसी इमेज बनने जा रही है आपके पास? आपके पास इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज. बट ध्यान रहे, ऊपर वाली रे ऊपर ही चली गई, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर लीजिए, और बिलो वाली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल. इरेक्ट रहेगी और वर्चुअल रहेगी. और भाई साइज कितना है? साइज पॉइंट साइज है, मींस इट इज हाईली डिमिनिश्ड. ये साइज कैसा है? इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड. तो ये पहला केस हुआ जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां थी? ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी. दैट्स व्हाई द पैरेलल बीम वाज कमिंग. नाउ द सेकंड केस लेते हैं. अब दूसरा केस, सिर्फ जो लास्ट केस है, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज समवेयर. यहां पे सबसे पहला काम, पोल, देन your center of curvature, then your focus. Now your object is placed, the position of object is such that it is between, anywhere between infinity and pole. भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी रख दीजिए आप अपना ऑब्जेक्ट, इमेज आपकी एक ही जगह बनेगी. तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं, ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है. अब इससे जाने वाली पहली रे जो पैरेलल होगी, दैट वुड बेंड, दैट विल बाउंस लाइक दिस.
कि दैट इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम वेयर, इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। पहली तो ये हो गई। दूसरी मैं इसे इंसिडेंट कर रहा हूं कि ये पोल पे जा रही है, पोल पे जाएगी तो पोल पे इक्वल एंगल बना के ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे प्री ड्रॉन कीजिए, बैकवर्ड ड्रॉन कीजिए, तो ये इस पॉइंट पे यहां पे जाके इस तरह से इमेज बनाएगी, इंटरसेक्ट करेगी ए डैश बी डैश पे। ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश जो है उसका साइज जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू ए बी, और वो इरेक्ट है। इमेज आपकी इरेक्ट बनी, कहां बनी? बिटवीन पोल एंड फोकस। मींस ऑब्जेक्ट कहीं भी हो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, image will always be between pole and focus. It will be erect, it will be virtual, and will always be small in size. It will always be small in size. तो ये आपने देखे कि किस तरह से कन्वेक्स और कनकेव इमेजेस बनाते हैं, मिरर्स इमेजेस बनाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम मिल देंगे और कुछ और फिनोमिनन्स को स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स के। टिल देन, गुड बाय, एंजॉय फिजिक्स, have a wonderful time ahead.